बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 5 की हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास का इख्तिताम न्यूमेरिकल्स की हिंट पे हुआ था कि किस तरह से हम वैल्यू को पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है इन अ सर्टेन प्रोसेस 848 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम। हीट क्योंकि एब्जॉर्ब हो रही है तो आप इसको प्लस में लेंगे। आगे कह रहे हैं जी वाइल 394 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम जब होता है तो माइनस होता है, बाय द सिस्टम होता है तो प्लस होता है। तो ये लैंग्वेज आपको याद करनी पड़ेगी। मैं सबसे पहले इसका डेटा बनाता हूँ। जी तमाम बच्चे स्क्रीन पे अटेंशन दें। पहले सबसे पहले तो बेटे मैं डेटा बनाऊंगा। डेटा में हीट इज एब्जॉर्ब का है तो डेल्टा क्यू की जो वैल्यू है वो मैं प्लस साइन के साथ लिखूंगा। ये होगी 848 जूल। इसी तरह से वर्क इज डन ऑन द सिस्टम कहा तो माइनस में खुद से इंट्रोड्यूस करूंगा, वैल्यू में मौजूद नहीं है। इंटरनल एनर्जी का चेंज ही निकालना है तो डेल्टा ई निकालना है। फार्मूला हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू है। डेल्टा क्यू की वैल्यू प्लस में है 848, डेल्टा ई ये आएगा माइनस में। अब मत लिखो, स्क्रीन पे देखो 394। 394 को नेगेटिव है, लेफ्ट पे जाएगा प्लस हो जाएगा 848 प्लस 394 डेल्टा ए। इसको जब आप प्लस कर लेंगे तो जवाब आएगा 1242। मुझे सही याद है, जरा चेक करना। ये मुझे याद है 1242 कहता हूँ मैं। जी ऑनलाइन वाले बच्चे जवाब दें। ओके ये यस सर। यस सर। यस सर। और बाकी भी सब यस नो का आंसर किया करें बेटे। यस यस सर। गुड। आप क्वेश्चन नंबर 7 का भी ए पार्ट है ये। इफ 1800 कैलोरीज of heat energy is added to a system। बच्चों बताओ added का क्या मतलब, प्लस या माइनस? प्लस। प्लस है जी। While system does work equivalent to 2800 calories by expanding against the surroundings, what is the value of delta E for the system। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस सवाल में बच्चों आपको जो चीज़ समझनी है वो ये है कि यहाँ कह रहा है कि if 1800 कैलोरीज ऑफ हीट इज एडेड। डेटा बनाते, डेटा हमारे पास क्या आएगा कि जो हीट ऐड हो रही है तो वो तो होगी प्लस में,
और उसकी वैल्यू क्या होगी 1800 कैलोरीज यूनिट लिखेंगे। While system does work equivalent to 2800 calories by expanding, भाई ये जो वैल्यू है सिस्टम डज वर्क बाय एक्सपेंडिंग, ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, क्योंकि जब सिस्टम वर्क करता है तो वो एक्सपेंड होता है, जब सिस्टम पर काम करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑन द सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट होगा नेगेटिव होगा, बाय द सिस्टम में एक्सपेंड होगा और वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ आपको जहन में ये रखना पड़ेगा कि डेल्टा डब्ल्यू की जो वैल्यू हम लेंगे ये प्लस में लेंगे और 2800 कैलोरीज होगी। नाउ यू कैन कैलकुलेट डेल्टा ई। फार्मूला होगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू की वैल्यू है प्लस में 1800, डेल्टा ई कैलकुलेट करना, माइनस में वर्क डन होगा, माइनस में नहीं होगा, ये प्लस में है 2800 है, उसको लेफ्ट पे जब लेकर जाओगे माइनस हो जाएगा। डेल्टा ई की वैल्यू माइनस 1000। Your net connect is जी बच्चों बताइए, ओके ये न्यूमेरिकल। सर ये एक्सपेंडिंग अगेंस्ट द सिस्टम को क्या, एक्सपेंडिंग अगेंस्ट द सराउंडिंग्स का क्या मतलब? देखो सिस्टम हमारा होता क्या है, सिलेंडर के ऊपर पिस्टन है, अगर पिस्टन नीचे जाएगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, पिस्टन ऊपर जाएगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम है। जब पिस्टन नीचे जाए तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब पिस्टन ऊपर जाए तो एक्सपेंड होगा। अब आपको खुद समझना है कि एक्सपेंडिंग है तो बाय द सिस्टम है, और बाय द सिस्टम जो है वो पॉजिटिव नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्टिंग है ऑन द सिस्टम है, और ऑन द सिस्टम जो है वो नेगेटिव में होगा। अगर सर यहाँ लिखा होता ऑन एक्सपेंडिंग तो ये नेगेटिव होता। नहीं, ऑन एक्सपेंडिंग ही पॉजिटिव है और जो कॉन्ट्रैक्टिंग है वो नेगेटिव है। जी ऑनलाइन वाले बच्चे जवाब दें। और सर ये जो आपने ब्रैकेट में पॉजिटिव शो किया, ये शो करना लाजमी है या नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं? क्या चीज़ बोला? ये डेल डब्ल्यू नहीं है सर, दोनों पॉजिटिव है ना, तो अगर एक बार लिख दूं क्योंकि नहीं, पॉजिटिव प्लस लिखना है, प्लस की साइन दिखानी है। जी हितेश बात क्लियर हो गई है आपको? क्या हितेश यस सुन रहे हैं सर, मुझे? बात तो क्लियर है, लेकिन मैं वो देख रहा था। यस सर, कल जो आपने लिखवाया था ना, उसमें आपने ये लिखवाया था कि जो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है पॉजिटिव होता है और बाय द सिस्टम होता है वो नेगेटिव होता है। यस सर, आपने यही लिखा। उसको ठीक कर लो, मैं कल उल्टा सर लिखवा मेरे पास दिया। स्क्रीनशॉट भी पड़ा है। उसे ऑल्टर कर लो बेटा, वो मैं गलत अच्छा। बता दिया हूँ, उल्टा बता दिया हूँ, और उसको ठीक कर लो। ऑन द सिस्टम जो है वो नेगेटिव है, बाय द सिस्टम जो है वो पॉजिटिव है। ओके ठीक है सर। अलीजे जवाद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। भैया आप रेगुलर क्लासेस ले रही हैं, क्या बात है? सर नेट इशू है। जो कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालो इसका। यस सर। और अरीबा मोहसिन, यस सर। क्या बात है, आप भी इसी तरह कर रही, रेगुलर नहीं आ रही हो रही? सर वही नेट प्रॉब्लम था। इसको रिजॉल्व करो बच्चे। और किंजा फरीद, किंजा फरीद, यस सर। बेटे आप भी रेगुलरिटी को जरा कंफर्म करें, इंश्योर करें कि आप डेली क्लास में हो। ओके सर।
जी बच्चों, इन दो न्यूमेरिकल्स में कोई इशू है किसी को? अब नो सर। नो सर। No, sir. No, sir. चलो। No, sir. ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ बच्चे। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? इसी के नीचे क्या है? हाँ, इन अ सर्टेन प्रोसेस इन अ सर्टेन प्रोसेस 500 joule of work is done on a system ऑन अ सिस्टम, ठीक है, which gives off विच गिव्स ऑफ 200 joule heat. 200 जूल हीट। What is the value of del E? व्हाट इज द Value of वैल्यू ऑफ डेल्टा ई? for the process? जी बच्चों बताएं, ऑनलाइन वाले क्या आप लोग इसे खुद कर सकते हैं? Yes sir. कर Yes, सकते हैं? Yes, करो sir. करो, शाबाश। स्क्रीन पे नहीं देखना आपने, आप खुद करें इसे। हम भी करें। आप भी करें। सर ये ई यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है ना? जी हाँ। Sir, del W यहाँ पॉजिटिव आएगा on the system है ना? नहीं नहीं, माइनस में जाएगा, आंसर पॉजिटिव में। तो फिर आंसर सही नहीं आता। हाँ, नेगेटिव है आंसर। डब्ल्यू नेगेटिव में है, आंसर पॉजिटिव में। Yes sir, हो गया। वाले एक काम करो, 10 मिनट के बाद मैं भेज रहा हूँ, अपना ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, ठीक है? तुम निकल जाओ, प्रोसेस करो, मैं 10 मिनट में करके दूंगा। ये बच्चों, Yes, sir. Done. ओके, बेटे चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों का अब सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, वो टॉपिक है हेसिस लॉ का, और वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक की क्लास में करवाऊंगा। आज वक्त की कमी है, इसी वजह से मैं भी लेट हो गया।
सर ये रिव्यूज में नहीं है ये वाला वो इसमें देखना पड़ेगा होगा। बेटी बुक में सवाल नहीं, लेकिन सवाल तुम लिख पाइए जी। ऑनलाइन वाले बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। एक मिनट में जरा सिलेबस रिव्यू में भी जाकर इसको चेक कर लूँ। आज वक्त की बच्चों कुछ कमी है मेरे पास, वैसे मैं लेट भी हो गया, कुछ लैपटॉप आज परेशान कर रहा था। अच्छा बहरहाल बच्चों मेरी बात सुने सारे। हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर नंबर 2 सक्सेसफुली कंप्लीट किया और चैप्टर नंबर 5 जो है वो हमारा अब एंड पर है। अगली एक क्लास में मैं हैसिस लॉ पढ़ाऊंगा, फिर हैसिस लॉ के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, फिर आपका ये चैप्टर 5 भी एंड हो जाएगा। तो आज की क्लास को मैं इसको यहीं पे एंड कर रहा हूँ और मैं मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। फिर इंशाल्लाह देखते हैं, कल हमारी फिजिक्स की क्लास है और ऑनलाइन में फिजिक्स के जो है बच्चों को काफ़ी कम हो जाते हैं। तो बेटे ये कोई अच्छी बात नहीं है। जिस तरह आपके लिए केमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है वैसे फिजिक्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप सब कोशिश किया करें कि अपनी फिजिक्स की क्लास को भी ज्वाइन करें, कंटिन्यू करें, ठीक है? ओके बच्चों? यस सर, एक बात है बोलो। सर, जो आपने कहा था कि बायो की क्लास